अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? ए का वैल्यू 1 से लेकर 9 तक है। अच्छा, ए कोमा बी रिलेशन टू सी कोमा डी किसके इक्वल आ रहा है? ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। अब हमें इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है? जो क्या क्या होता है? जो रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक सिमेट्रिक होता एंड है और ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव। तो फिर सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव, लेट एक एलिमेंट लेते हैं रिफ्लेक्सिव में। लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए कोमा बी रिलेशन टू ए कोमा बी। ये आ गया आपका ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। अब हमें पता है कि ए प्लस बी और बी प्लस ए आपस में क्या है? इक्वल है। सो आर इज रिफ्लेक्सिव आर इज रिफ्लेक्सिव ऑन ए क्रॉस ए। तो आर क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया ए क्रॉस। तो ये तो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया। अब हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में कितने एलिमेंट लोगे आप? दो एलिमेंट। लेट ए कोमा बी सी कोमा डी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। अब हम क्या बोल रहे हैं? ए कोमा बी रिलेशन टू सी कोमा डी। तो ये आ गया आपका ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। अब आप इसको बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए। तो ये हो गया बेटा सी कोमा डी रिलेशन टू ए कोमा बी। इसका मतलब ये आर क्या है? सिमेट्रिक है। आर इज सिमेट्रिक ऑन ए क्रॉस ए। अब अपन बात करते हैं ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव में अपन को तीन एलिमेंट लेना है। लेट ए बी सी डी ई एफ बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए कोमा बी रिलेशन टू सी कोमा डी और सी कोमा डी रिलेशन टू ई कोमा एफ। तो ये हो गया ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी और सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस सी। अब क्या बोला था इसमें? आगे कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दोगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दिया। इधर बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी। हम क्या देख रहे हैं? सी डी और सी डी क्या हो गया आपस में? कैंसिल। कैंसिल। तो ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी। तो ए बी रिलेशन टू ई एफ। ई एफ। सो आर इज ट्रांजिटिव ऑन ए क्रॉस ए। अब आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव so therefore R is an equivalence relation. Therefore R is an equivalence relation. अब हमें किसका इक्विवेलेंस क्लास निकालना है? 2 कोमा 2,5। 2,5। 2,5 का इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकलेगा? देखो इक्विवेलेंस क्लास 2,5। इक्विवेलेंस क्लास 2,5। बेटा माही माही
एक मिनट ले माही 2,5 रिलेशन टू a,b, ये आ गया 2 + b = 5 + a, तो ये आ गया b = 3 + a। अब a की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, तो इक्विवेलेंस क्लास हो गई आपकी, इक्विवेलेंस क्लास क्या क्या हो गया भाई, वन a की फोर वैल्यू 1 4, बिल्कुल सही है, a की वैल्यू 1 4, टू 2 सेवन 5 हाँ सॉरी 2 5 3 6 4 4 7 7, इधर लिख देता हूँ मैं, इधर 5 8, 6 9 लास्ट 6 6 9 9, बस इसके अलावा नहीं आएगा। 5 8 6 9, बस इतना ही आएगा इसमें, और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आपका ए कहां से कहां तक है, 9 तक है, इसलिए ये इसकी इक्विवेलेंस क्लास। क्लियर? तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर 4। इसमें एक और प्रॉब्लम बनता है क्वेश्चन नंबर 4 में, आप अभी तो यहाँ पर मैंने एडिशन लिख रखा है, इसकी जगह ये भी हो सकता है a,b, क्वेश्चन बिल्कुल सेम बनेगा, AD = BC, बिल्कुल सेम चलेगा, और लास्ट में इक्विवेलेंस क्लास पूछ सकता है वो आपसे। आई बात समझ में? यस सर। बिल्कुल सेम चलेगा, यहाँ AB = BA हो जाएगा, यहाँ AD = BC उल्टा हो जाएगा, इधर AB = CD, CD = EF, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम आ जाएगा। अब इक्विवेलेंस क्लास 2 5 का नहीं पूछेगा इसमें, इसमें पूछ लेगा जैसे आपका 2 4 का पूछ लिया। तो देखो 2 4 का यदि इक्विवेलेंस क्लास पूछेगा, वो ऐसे बोलेगा a,b, लेकिन वहां पर n क्रॉस n आएगा, इसमें नहीं आएगा सेट में। तो ये आ गया आपका 2b = 4 है, b = 2 है। अब इक्विवेलेंस क्लास क्या आएगी, जैसे a की वैल्यू 1 रखी तो b की वैल्यू 2 आ गई, 2 रखी तो 4 आ गई, 3 रखी तो 6 आ गई, फिर 4 रखी तो 8 आ गई, इस तरह चलता जाएगा। ये वाला इस वाले टाइप के क्वेश्चन में आ जाएगा। दोनों सेम टाइप की प्रॉब्लम है, दोनों में से कुछ भी पूछी जा सकती है। क्या दोनों टाइप की प्रॉब्लम क्लियर सभी को? बोलिए। यस सर। चलिए अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बाइजेक्टिव प्रूव करना है। बाइजेक्टिव कौन सा फंक्शन होता है? 1 1 on 2। जो 1 1 on 2 होता है। बाइजेक्टिव वो फंक्शन होता है जो 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। अब देखो 1 1 और ऑन टू चेक करने के क्या तरीके हैं, देख लीजिए। वन मिनट। क्वेश्चन नंबर 5, fx गिवन है आपको x/x+1। नाउ चेक फॉर 1 1। let x1, x2 belongs to R minus minus 1 be two arbitrary elements। हमने ये दो आर्बिटरी एलिमेंट ले लिए भाई, जो कि किसमें है, डोमेन में। अब पोर्ट fx1 = fx2, fx1 = fx2, तो fx1 आ गया x1/x1+1 = x2/x2+1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो हम क्या देख रहे हैं, x1 = x2 आ गया भाई,
So therefore f is 1 1 फंक्शन। तो f आपका 1 1 फंक्शन है। ये 1 1 चेक करने का तरीका। नाउ चेक फॉर ऑन टू। ऑन टू मतलब सब्जेक्टिव। Let y be an arbitrary element. Let y be an arbitrary element in कोडोमेन। कोडोमेन भी आपका r-1 है। In कोडोमेन r-1 put fx इक्वल टू 1। fx है आपका x अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू वाई। तो x इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई, x माइनस एक्स वाई इक्वल टू वाई। x कॉमन आ गया, 1 माइनस वाई इक्वल टू वाई। x की वैल्यू आ गई y अपॉन 1 माइनस वाई। तो आप क्या बोलोगे? क्लियरली फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r-1 देयर एग्जिस्ट x belongs to r-1। So therefore f is an onto function। Therefore f is an onto function। चलो ये onto भी प्रूव हो गया। अब यदि फंक्शन एफ एक्स 1 1 और onto दोनों है तो कौन सा फंक्शन हो गया? बाइजेक्टिव हो गया। यदि फंक्शन एफ एक्स 1 1 और onto दोनों है, कौन सा फंक्शन हो गया? बाइजेक्टिव हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा। कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. No, sir. चलिए आगे देखो 6। अब 6 तो बेटा 2 मार्क की प्रॉब्लम है, 2 मार्क में बन सकती है इस तरह की प्रॉब्लम। 6 में क्या होगा ये समझ लीजिए। देखो 6 देखो, सिक्स बोल रहा है कि x प्लस 2y इक्वल टू 8 है, और किस में है? नेचुरल नंबर में है। तो देखो इधर नेचुरल नंबर में है, तो यदि मैंने y की वैल्यू 1 रखी 6. तो x की वैल्यू 6 आ रही है। y की वैल्यू 2 रखी 4. तो x की वैल्यू 4 आ रही है। y की वैल्यू 3 रखी तो x की वैल्यू 2 आ रही। बस इसके अलावा आएगा ही नहीं भाई, ये 3 ही वैल्यू आएगी बस। अब इसका मतलब इसका क्या निकालना है? इसका हमें रेंज, डोमेन और रेंज। व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस रिलेशन आर? 2 4 6. 2 4 6 या 6 4 2 एक ही बात है। और व्हाट इज द रेंज? 1 2 3। तो इसका रेंज 1 2 3 आ गया। ये है बेटा 6 क्वेश्चन। कोई दिक्कत? बोलिए बेटा 6 No, में कोई दिक्कत? चलिए अब No, आगे sir. देखो। 6 के बाद हमारे पास है 7 तो हो ही गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 देखो। 11 11th ये बोल रहा है कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम r -4/3 टू r। हमें फिर वापस बाइजेक्टिव प्रूव करना है बेटा। तो एफ एक्स इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। एफ एक्स इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन if f is 1 1 and onto 1 1 and onto। check for 1 1। check for 1 1। अब 1 1 कैसे चेक करेंगे? let x1 and x2 be two arbitrary element। ऐसे लिखेंगे let x1 comma x2 be two arbitrary elements
elements in domain है आपके पास r minus minus 4/3 put fx1 equal to fx2 अब fx1 equal to fx1 है आपका 4x1 upon 3x1 plus 4 equal to 4x2 upon 3x2 plus 4 4 से 4 कैंसिल कर दो, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 3x1 x2 plus 4x1 इक्वल टू 3x1 x2 plus 4x2। इसको सोल्व करने पे हमें क्या मिल गया, x1 इक्वल टू x2। सो देयरफॉर f इज 1 1, f इज 1 1 फंक्शन। ये 1 1 प्रूव हो गया। अब चेक फॉर ऑन टू। लेट y बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। अब देखो ये वाली प्रॉब्लम सब आगे वाली सेम प्रॉब्लम है। लेट y बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन कोडोमेन R, पुट fx इक्वल टू y। तो fx है आपके पास 3x 4x अपॉन 3x प्लस 4, 4x अपॉन 3x प्लस 4 इक्वल टू y। तो 4x इक्वल टू 3xy प्लस 4y। x कॉमन ले लो, 4 माइनस 3y इक्वल टू 4y। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास x की वैल्यू आ गई आपके पास, तो बेटा क्वेश्चन में करेक्शन हो गया। ये यहाँ पर आपका r माइनस 4/3 आएगा, ये गलत लिखा हुआ है। जो इसकी कोडोमेन है वो r माइनस 4/3 आएगा बेटा। समझ में आ रहा है क्यों आएगा r माइनस 4/3? यस सर। क्योंकि ये नीचे आपका 0 हो जाएगा, 0 हो नीचे जाएगा। 4/3। हाँ, तो 4/3 r माइनस 4/3। तो आप क्या लिखोगे, क्लियरली और ऑल y बिलोंग्स टू r माइनस 4/3 there exist x belongs to r minus minus 4/3, therefore fx is an onto function, fx is an onto function। fx क्या है आपका, onto function यह है। और fx 1 1 और onto है, तो इसका मतलब क्या है, वो बाइजेक्टिव बाइजेक्ट। फंक्शन। यदि fx 1 1 और onto है तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन। अब बिल्कुल सेम टाइप का प्रॉब्लम है बेटा क्वेश्चन नंबर 13 भी। बिल्कुल यही का यही काम करना। आप देख लो, ये तुम बोलते हो तो मैं बता दूं, बिल्कुल सेम वही, बिल्कुल वही वाली लैंग्वेज आएगी। लेट x1 x2 बी टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन डोमेन r माइनस 7/5 पुट fx इक्वल टू y। अब fx1 इक्वल टू fx2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। और यही काम मुझे करना है, ठीक है। तो 12 13 रहने दूं, 12 यस देखो, सर। 12 देखो। हाँ बेटा, बताना है, पहले 12 देख लो। नहीं यदि हाँ, सर करवा दो इनवर्स सर सिर्फ एक बार। बाइजेक्टिव फंक्शन का निकलता है ना? क्या बेटा, हाँ इनवर्स इनवर्स। ओनली। बिल्कुल आपको, यदि आपको देखो सपोज इसी वाले क्वेश्चन में यदि आपको बाइजेक्टिव पूछा जाता हम्म। तो आप क्या करते, एक्स की वैल्यू आपकी क्या आई थी, 4y अपॉन 4y माइनस 3y आई थी। हाँ 4 माइनस 3y। तो एक्स को आपको लिखना होगा एफ इनवर्स वाई। ओके। ये एफ इनवर्स वाई आ गया। यस क्यों सर। लिखेंगे एफ को, एक्स को, एफ एक्स इक्वल टू वाई है। x इक्वल टू f इनवर्स y। अब वाई की जगह एक्स रख दोगे तो आपका एफ इनवर्स एक्स आएगा। ओके सर।
बस इतना सा काम करना इनवर्स, ठीक है। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 12, देखिए ये बोल रहा है x की वैल्यू 0 से लेकर 12 तक है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो रिफ्लेक्सिव, एक ही एलिमेंट लेंगे, लेट स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल ए कोमा a बिलोंग्स टू r, मॉडुलस a माइनस a इक्वल टू 0 which is divisible by 5, which is divisible by 5. So therefore R is reflexive on set. R is reflexive on set. Symmetric. Let A comma B belongs to capital A. A comma B belongs to R. Modulus A minus B is divisible by 5. इसका मतलब A माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 5 के, तो B माइनस A इक्वल टू माइनस प्लस 5 के, B माइनस A इक्वल टू प्लस माइनस प्लस 5 के, तो मॉडुलस B माइनस A इज डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब B कोमा A बिलोंग्स टू R, so therefore R is symmetric on A. R is symmetric on set. अब ट्रांजिटिव, let A B C belongs to capital A, AB belongs to R, BC belongs to R, modulus A minus B is divisible by 5, modulus B minus C is divisible by 5। इसका मतलब A माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 5k1 और B माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 5k2। अब दोनों को ऐड कर दो, A माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 5k1 प्लस माइनस 5k2। दोनों में से 5 कॉमन आ गया, तो B से B कैंसिल हो गया, A माइनस सी इक्वल टू 5 प्लस माइनस k1 प्लस माइनस k2। तो मॉडुलस A माइनस सी इज डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब A comma C belongs to R. So therefore R is transitive on A, transitive on set। अब R रिफ्लेक्सिव भी आ गया, सिमेट्रिक भी आ गया, ट्रांजिटिव भी आ गया। तो आप कैसे लिखोगे? R is reflexive, symmetric and transitive। R is reflexive, symmetric and transitive। and transitive।
Therefore, R is an equivalence relation. R is an equivalence relation. अब इक्विवेलेंस क्लास किसकी निकालनी है? 1 की। इक्विवेलेंस क्लास 1। तो क्या करोगे? 1 कोमा ए बिलोंग्स टू आर, तो आप बोलोगे 1 माइनस ए इज डिविजिबल बाय 5। अब ए की जगह क्या रख सकता हूं? 1 6 11। तो ए बिलोंग्स टू 1 6 11 कहां से आएगा? हाँ 11 आएगा। तो यही आपकी क्या हो गई? इक्विवेलेंस क्लास। बस ये इसकी इक्विवेलेंस क्लास। क्लियर? बोलिए। इस तरह से इस वाली प्रॉब्लम को सोल्व करना है। 13 बताना है कि कर लोगे? बोलिए एक बार और। हो जाएगा सर। हो जाएगा। बिल्कुल सेम पैटर्न है जितने 3 क्वेश्चन पहले करवा चुके हैं इस पे। अब आपका एक क्वेश्चन नंबर 14 और एक आगे आएगा। ये दोनों प्रॉब्लम बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, और बोर्ड एग्जाम में रिपीट होने के पूरे चांसेस रहेंगे इन दोनों क्वेश्चन। कोई सी भी प्रॉब्लम आ सकती है। 14 वाला ध्यान से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो 14, हमें गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 एफ एक्स इज इवन। जब फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है तो हमें प्रूव करना है एफ बाइजेक्शन है। तो आप क्या बोलोगे? एफ एक्स इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। एफ एक्स इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन if f is 1 1 and 1 2। if f is 1 1 and 1 2, check for 1 1। let x1 comma x2 be two arbitrary elements, in domain n। केस फर्स्ट। अब यहां पर आपको केस बनाने पड़ेंगे भाई। इफ x1 comma x2 both are odd, तो fx1 इक्वल टू fx2। ओड के लिए आपका देखो x1 प्लस 1 इक्वल टू x2 प्लस 1। तो यहां पर हमारा x1 इक्वल टू x2 आ गया। इसका मतलब जब दोनों ओड हैं तो ये 1 1 है। फिर दूसरा केस सेकंड, इफ x1 कोमा x2 बोथ आर इवन, तो fx1 इक्वल टू fx2। तो x1 माइनस 1 इक्वल टू x2 माइनस, तो x1 इक्वल टू x2। तो x1 इक्वल टू x2, देखो इसके लिए भी आपका ये क्या है? 1 1 है। केस थर्ड, if x1 is odd and x2 is even, इसका मतलब x1 और x2 आपस में इक्वल नहीं है। और जब x1 और x2 आपस में इक्वल नहीं है तो fx1 और fx2 भी इक्वल नहीं आएंगे। तो बेटा ये भी एक कंडीशन होती है 1 1 चेक करने की। यदि x1 और x2 इक्वल नहीं है तो fx1 और fx2 भी इक्वल नहीं आने चाहिए। तो ये भी आपका क्या हो गया? 1 1 हो गया। केस फोर्थ, if x1 is even
and x2 is odd. फिर again x1 is not equal to x2, तो fx1 is not equal to fx2. तो हर केस में हमने ये प्रूव कर दिया कि f क्या है, 1 1 है. सो therefore f is an 1 1 फंक्शन. इस तरह से आप इसको 1 1 प्रूव कर दोगे. कोई दिक्कत? बोलिए ओ बेटा. सर ये 1 1, हाँ ये 1 1 प्रूव हो गया. अब ऑन टू देखिए, ऑन टू और भी इसका बढ़िया अच्छा कंसेप्ट है. ऑन टू देखिए, चेक फॉर ऑन टू. चेक फॉर ऑन टू. अब देखो ऑन टू कैसे चेक करेंगे समझिए. लेट phi be an arbitrary element in codomain N. If y is odd, अब यहां ध्यान से समझना, यदि y ओड नंबर है तो बेटा y माइनस 1 इवन होगा कि y प्लस 1 इवन होगा? y+1 क्यों y माइनस 1 क्यों नहीं होगा? सर दोनों ही होंगे ना इवन बस. इसमें क्या लेंगे, y माइनस 1 लेंगे कि y प्लस 1 लेंगे? सर +1 लेंगे क्योंकि 0 इंक्लूडेड नहीं है. हाँ वेरी गुड. इसमें y प्लस 1 लेंगे क्योंकि देखो सबसे छोटा ओड नंबर 1 है. यदि मैंने y माइनस 1 ले लिया तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो वो तो है ही नहीं हमारे पास. इसलिए y प्लस 1 विल बी एन इवन नंबर, ऐसे लोगे. जीरो इंक्लूडेड होता तो फिर y माइनस 1 लेते हो आप. विल बी एन इवन नंबर. अब मेरे को निकालना है एफ वाई प्लस 1. इवन है बेटा, इवन के लिए ये रहा देखो, x माइनस 1. तो x की जगह y प्लस 1 माइनस 1. तो इसका मतलब ये है कि कुछ इवन नंबर रखने पर आपको जितने भी ओड नंबर है वो सारे मिल गए भाई. मतलब कोडोमेन में सारे ओड नंबर आ गए आप, कोई भी ओड नंबर छूटा हुआ नहीं है. इसका मतलब ये. अब देखो, इफ y इज इवन तो आप क्या लोगे, y माइनस 1 विल बी एन ओड नंबर. तो एफ वाई माइनस 1 ओड नंबर के लिए ये रहा x प्लस 1. तो x की जगह y माइनस 1 रख दो. तो इसके लिए बाद इसका मतलब ये है कुछ ओड नंबर रखने पर आपको सारे इवन नंबर मिल गए. अब देखो सारे ओड नंबर मिल गए, सारे इवन नंबर मिल गए, तो कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ है कि नेचुरल नंबर पर? बोलिए. कोई भी नहीं छूटा हुआ. सारे ओड नंबर भी आ गए, सारे इवन नंबर भी आ गए, मतलब पूरा नेचुरल नंबर आपका आ गया. तो कोडोमेन और रेंज आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई. अब इसको ऐसे लिखोगे, clearly for every n या every y belongs to natural number either even or odd, either even or odd, there exists its pre-image in natural number n. Therefore f is an onto function. इसलिए f क्या है, onto function. फिर आप बोलोगे f is 1 1 and onto, so therefore f is a bisective function. f is a bisective function. इस तरह से प्रूव करेंगे. इसलिए f क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन.
क्लियर? बोलिए। यस सर। चलिए, मुझे लग रहा है अब एक लास्ट प्रॉब्लम बच गया है, वो देख लो। वो भी कुछ नहीं, 2 बचे हैं। कितना टाइम बचा हुआ है मीटिंग एंड होने में? 2 मिनट। एक काम करो, दोबारा सर कनेक्ट कर लो। रीस्टार्ट करनी पड़ेगी। हाँ, रीस्टार्ट करनी पड़ेगी, तो दोबारा रीस्टार्ट कर लो फिर।